क्या आपके जीवन में भी कभी कोई एक ऐसा इंसान आया है जिसने आपको इतना दुख दिया हो कि उसका नाम सुनते ही आपका मन बेचैन हो जाए, जिसकी कही हुई बातें आज भी आपके दिल में चुभती हों, जिसने आपके साथ धोखा किया हो, आपका भरोसा तोड़ा हो, आपको अपमानित किया हो या फिर बिना किसी गलती के आपको छोड़ दिया हो। और सबसे बड़ी बात, आप इंसान को भूलना चाहते हो, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही वह आपके मन में वापस आ जाता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है तो आज की ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में एक बहुत गहरी बात कही गई है। दूसरों के द्वारा दिया गया दुख हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस दुख को अपने मन में कितनी देर रखना है ये हमारे हाथ में ही होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसके मन में किसी के लिए इतनी नफरत भर गई थी कि उसकी पूरी जिंदगी अशांत हो गई। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई और बुद्ध ने उसे ऐसा रास्ता दिखाया जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। शुरुआत करते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आरब नाम का एक युवक रहता था। आरब मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। उसका एक बहुत करीबी मित्र था, समीर। दोनों बचपन से साथ में थे, साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, साथ काम करते थे। आरब को समीर पर इतना विश्वास था कि वह अपनी ज़िंदगी की हर बात उससे साझा करता था। एक दिन आरब ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। उसने अपने व्यापार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात समीर को बता दी। समीर ने उस जानकारी का गलत फ़ायदा उठाया, आरब के साथ विश्वासघात किया। आरब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान से भी ज़्यादा उसे इस बात ने तोड़ा कि जिस इंसान को वह अपना सगा भाई समझता था, उसी ने ही धोखा दे दिया था। आरब ने समीर से बात करने की कोशिश की, लेकिन समीर ने अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय आरब को ही दोषी ठहरा दिया। उस दिन आरब के मन में एक बात बैठ गई, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। धीरे धीरे गुस्सा नफरत में बदल गया। अब आरब जब भी समीर को देखता उसका खून खौल जाता था। समीर गांव में कहीं दिखाई दे जाए तो आरब अपना रास्ता बदल देता था। लोगों ने कई बार समझाया, आरब जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन आरब कहता था, तुम नहीं समझ सकते, उसने मेरे साथ क्या किया है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन आरब का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि उसकी ज़िंदगी और ख़राब होती चली गई। वह रात में ठीक से सो नहीं पाता था। अक्सर अकेले बैठे उसी घटना को याद करता रहता था। वह सोचता रहता था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उस पर कितना भरोसा किया था, काश मैंने उसे कभी अपना दोस्त बनाया ही नहीं होता। और हर बार उसका गुस्सा फिर से जमा हो जाता। एक दिन आरब का पिता उसके पास आया। उसने देखा कि आरब बहुत परेशान है। उसने पूछा, बेटा तुम इतने वर्षों से एक ही बात को अपने मन में लेकर क्यों घूम रहे हो? आरब ने कहा, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, लेकिन भूल नहीं पाता। पिता ने कहा, तो फिर उसे भूलने की कोशिश मत करो। आरब ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या करूँ? पिता बोलते हैं, भगवान बुद्ध के पास जाओ, वह तुम्हें शायद उत्तर दे सकें जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अगली सुबह आरब भगवान बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। आरब ने बुद्ध के सामने जाकर प्रणाम किया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल तक शांत रहे, फिर बोले, तुम्हारे शरीर पर तो कोई चोट नहीं है, फिर तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? ये सुनकर आरब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान मेरे मन पर चोट है। बुद्ध ने कहा, किसने दी? आरब ने उस व्यक्ति का नाम बताया। फिर उसने पूरी घटना बुद्ध को सुनाई। बुद्ध शांत होकर उसकी बात सुनते रहे। उन्होंने बीच में एक बार भी उसे नहीं रोका। जब आरब अपनी बात पूरी कर चुका था तो बुद्ध ने पूछा, क्या तुम उससे नफरत करते हो? आरब ने कहा, बहुत ज़्यादा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम उसे सजा देना चाहते हो? आरब बोला, हाँ। बुद्ध ने फिर पूछा, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नफरत से उसे दर्द हो सकता है? अब आरब चुप हो गया। बुद्ध के पास पड़ी जमीन में से एक छोटा सा पत्थर बुद्ध ने उठाया। उन्होंने वह पत्थर आरब के हाथ में रख दिया और बोले, इसे अपने हाथ में पकड़े रहो। आरब ने पत्थर पकड़ लिया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? आरब बोला, अभी तो ठीक लग रहा है। बुद्ध ने कहा, थोड़ी और देर पकड़े रहो। कुछ समय और बीता। अब आरब के हाथ में हल्का दर्द होने लगा था। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? तब आरब बोलता है, हाथ में दर्द हो रहा है। बुद्ध बोलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर और रखो। कुछ समय बाद आरब ने कहा, भगवान अब इसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। बुद्ध ने कहा, तो इसे तुम नीचे रख दो।
आरव ने पत्थर को जमीन पर रख दिया। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब दर्द कैसा है? आरव बोलता है, दर्द अब कम हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पत्थर तो वहीं पड़ा था, उसका वजन भी वही था, फिर दर्द क्यों बढ़ता गया? आरव ने कहा, क्योंकि मैं उसे बहुत देर तक पकड़े हुए था। बुद्ध बोलते हैं, यही तुम्हारी नफरत है। आरव उनकी तरफ देखने लगा। बुद्ध ने समझाया, जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया उसने तुम्हें एक बार चोट पहुंचाई, लेकिन तुम उस घटना को अपने मन में रोज दोहराकर खुद को बार बार चोट पहुंचा रहे हो। उसने तुम्हारे जीवन का एक दिन खराब किया है, लेकिन तुम उसकी वजह से अपने आज के कई साल खराब कर चुके हो। आरव की आंखें भर आईं। आरव ने बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवान, अगर मैं उसे माफ कर दूंगा तो क्या इसका मतलब ये होगा कि उसने जो किया है वो सही किया है? तो बुद्ध उसको बोलते हैं, नहीं, गलत को गलत कहना जरूरी है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी जरूरी है, लेकिन गलत करने वाले व्यक्ति को अपने मन में हमेशा के लिए जगह देना ये जरूरी नहीं है। फिर बुद्ध ने समझाया, माफ़ी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए भी होती है। आरव चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध बोले, मान लो किसी ने तुम्हारे घर में आग लगा दी, क्या तुम उस आग को बुझाओगे या पूरे जीवन उस व्यक्ति को याद करके अपने घर के सामने बैठकर रोते रहोगे? आरव ने कहा कि मैं आग बुझाऊंगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी एक घर है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया उसने शायद उस घर में आग लगा दी, लेकिन अब उस आग को बुझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बुद्ध ने आरव से पूछा, जब तुम समीर के बारे में सोचते हो क्या वो तुम्हारे सामने बैठा होता है? आरव बोलता है, नहीं। क्या वह तुम्हारा गुस्सा देख रहा होता है? आरव बोलता है, नहीं। क्या उसे तुम्हारी रातों की नींद खराब होने का पता होता है? आरव ने फिर सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। तो बुद्ध बोले, तो फिर सोचो तुम्हारा गुस्सा किसे जला रहा है? आरव की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार समझ में आया कि वह इतने वर्षों से जिस इंसान से बदला लेना चाहता था वह इंसान शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन आरव अभी भी पुराने दिन याद करके परेशान रहता था। बुद्ध उसको समझाते हैं, नफ़रत ऐसी आग है जिसे हम दूसरों के लिए जलाते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद जलते हैं। आरव ने कहा, भगवान, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आपकी बात सही है, लेकिन दिल बहुत दुखा है, मैं चाहकर भी उसे माफ़ कैसे करूँ? बुद्ध बोले, माफ़ी एक दिन में नहीं आती, पहले अपने दर्द को स्वीकार करो। अपने मन से ये मत कहो कि मुझे दुख नहीं हुआ, कहो, हाँ मुझे दुख हुआ, मुझे धोखा मिला, मेरा भरोसा टूटा, लेकिन अब मैं इस दर्द को अपनी पूरी ज़िंदगी नियंत्रित करने नहीं दूंगा। बुद्ध ने कहा, माफ़ करने का पहला कदम है अपने दर्द को स्वीकार करना है, दूसरा कदम है उस घटना से सीख लेना, और तीसरा कदम है उस घटना को अपने वर्तमान जीवन का मालिक ना बनने देना। उस रात आरव बुद्ध के आश्रम में ही रुक गया। वह सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुराने दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। समीर का चेहरा, उसकी बातें, वह धोखा, वह नुकसान, सब कुछ। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसने बुद्ध की बातों को याद किया। पत्थर नीचे रख दो। आरव ने मन ही मन कहा, मैं उस पत्थर को नीचे रख रहा हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर गुस्सा आने लगा। उसने फिर कहा, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। फिर उसे बुद्ध की एक और बात याद आई, माफ़ी एक दिन में नहीं आती। आरव ने पहली बार अपने आप को कहा, मैं आज उसे पूरी तरह माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नफ़रत को कम करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और उस रात कई वर्षों बाद आरव थोड़ा शांति से सो पाया। अगली सुबह आरव बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति का अर्थ वह नहीं है कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा। शांति का अर्थ है दर्द होने के बाद भी तुम अपने मन को संभाल सको। उन्होंने आरव को कहा, आज से जब भी तुम्हें उस व्यक्ति की याद आए उसके लिए बुरा मत मांगना। बस इतना कहना, जो हुआ वह मेरे जीवन का एक अध्याय था, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी नहीं। आरव ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। कई महीने बीत गए। आरव अपने गांव लौट गया। उसने अपना जीवन फिर से शुरू किया। वह मेहनत करने लगा, परिवार के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे से गुस्सा कम होने लगा। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात समीर से हो गई। दोनों सामने खड़े हुए थे। पहले आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, पुरानी यादें वापस आने लगी, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने मन में कहा, मैं फिर से उस पुराने दर्द को नहीं पकड़ूंगा। समीर ने उसकी ओर देखा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर समीर ने धीरे से कहा, आरव, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आरव ने कोई बहस नहीं की। उसने बस इतना कहा, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ।
लेकिन मैं अब उस घटना के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहूँगा। समीर की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए। आरब ने उसे अपने जीवन से फिर से जगह नहीं दी, लेकिन उसने अपने मन में उसके लिए नफ़रत निकाल दी और यहीं से उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बहुत दुख दिया हो, तो आज बुद्ध की इस कहानी को याद रखिए। माफ़ करना ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना है। कभी कभी माफ़ करने का अर्थ सिर्फ इतना होता है, मैं तुम्हारे किए हुए को स्वीकार नहीं करता, लेकिन अब मैं तुम्हारे कारण अपने मन की शांति को नहीं खोऊंगा। आप उस इंसान से दूरी बना सकते हैं, उससे रिश्ते ख़त्म कर सकते हैं, अपने लिए सीमाएं तय कर सकते हैं, लेकिन अपने मन में उसके लिए नफ़रत को हमेशा पालकर मत रखिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको एक बार चोट पहुंचाई, उसे अपने मन में 1000 बार जगह देना आपकी ज़िंदगी के साथ अन्याय है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज का बेहतर तो बनाया जा सकता है। इसलिए पुराने दर्द को धीरे धीरे नीचे रख दीजिए, अपने मन को आज़ाद कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसे नफ़रत में बिताने के लिए नहीं है, बल्कि शांति, प्रेम और खुशी के साथ जीने के लिए मिली है। जिस दिन आपने नफ़रत छोड़ दी, उस दिन आपने उस इंसान को नहीं, खुद को आज़ाद कर दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जिसने आज भी अपने मन का कोई भारी पत्थर उठा रखा हो और उसको नीचे रखना हो।